सीवान के दिवंगत पत्रकार और हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 4-1 का गार्ड मिला था, लेकिन 1 वर्ष पहले 2 गार्ड और इधर फिर सीवान के एसपी द्वारा 1 गार्ड को हटा लेने से रंजन का पूरा परिवार डर के साए में है। आशा रंजन ने कहा है कि एसपी ने यहां तक कह डाला है कि आपके जिंदगी भर का हमने ठेका लिया है क्या। यह खबर उनको एक अखबार के माध्यम से मिली है, जिसको लेकर एक बार फिर आशा रंजन सीवान एसपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पेश है सीवान से एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार की एक खास रिपोर्ट। 13 मई 2016 को सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनकी पत्नी आशा रंजन ने शहाबुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसकी मुख्य गवाह स्वयं आशा रंजन है। शहाबुद्दीन सीवान के अपराध जगत का बादशाह माने जाते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को यह आदेश जारी किया था कि आशा रंजन के पूरे परिवार की सुरक्षा जिला प्रशासन दे। हालांकि उस समय उनके परिवार को 4-1 का सुरक्षा गार्ड मिला भी था। उसके बाद से धीरे धीरे एक कर सभी सुरक्षा कर्मियों को हटा लिया गया। यहाँ तक कि आशा रंजन की पुत्री सुरक्षा कर्मियों के ही संरक्षण में स्कूल जाती थी। उस गार्ड को भी एसपी ने वापस ले लिया। आशा रंजन का कहना है कि एसपी ने जो कहा उसमें यहाँ तक कह डाला कि आपके जिंदगी भर का ठेका हमने लिया है क्या। यह खबर एक अखबार में भी छपी है। रंजन ने यह भी कहा कि अगर आने वाले समय में हमारे या मेरे परिवार के साथ किसी प्रकार की आपराधिक घटना घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी सीवान के पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा की होगी। हालांकि वो इस मामले को लेकर सीवान एसपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करेंगी। रंजन अभी एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर हैं और वो प्रतिदिन स्कूल पढ़ाने जाती हैं। ऐसे में अब एक ही गार्ड होने से वो असमंजस में है कि मैं अपने पति राजदेव हत्याकांड के मुख्य गवाह हूं। अगर मेरे पर किसी प्रकार का आपराधिक हमला होता है तो एक गार्ड बाइक चलाएगा या फिर मेरी सुरक्षा करेगा। देखिए, ये मामला मेरी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आदेश दिया था। मेरे पति की हत्या 13 मई 2016 को हुई थी। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस दायर किया था, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था मुझे पूर्णतः सुरक्षा देने का। मुझे, मेरे परिवार और मेरे घर की पूरी सुरक्षा का जिम्मा जिला प्रशासन को, जिला पुलिस को दिया गया था जी। तो और आज की तारीख में भी जो बिहार सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा जो दायर किया है उसके मुताबिक मुझे 6 गार्डों की सुरक्षा मिली हुई है जी। लेकिन 6 में से घटते घटते आज मेरे पास सिर्फ 1 गार्ड है। और उन लोगों को जो वाहन दिया गया था, एक 2 पहिया वाहन दिया गया था, चूँकि मैं सरकारी स्कूल में हूँ, एक नियोजित शिक्षिका हूँ, तो मेरे साथ आने जाने के लिए उन लोगों को एक वाहन मिला हुआ था, जो कि वाहन अभी कुछ दिन पहले सीवान के एसपी साहब ने उसको वापस ले लिया था जी। और मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए जो 2 गार्ड मिला था, मेरे 10 साल की एक बेटी है जो कि स्कूल पैदल आती है जाती है, उसके साथ 2 गार्ड स्कूल उसको छोड़ने और ले आने का काम करते हैं। देखिए, जहाँ तक इस प्रश्न का जवाब मेरे पास तो सिर्फ मुझे 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ के एसपी नवीन चंद्र झा जी ने या तो मुझे एक साधारण महिला के रूप में देखा है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है, या तो फिर मैं किसी राजनीति का कोई हिस्सा नहीं हूँ, या फिर मैं शहाबुद्दीन जैसे अपराधी के खिलाफ खड़ी हूँ। तो यही 3 बातें मुझे समझ में आ रही हैं कि शायद इन तीनों बातों में ही कोई एक कारण है जिसकी वजह से ये एसपी साहब ने इस तरह का कदम उठाया। इनके खिलाफ आप कोई पिटीशन देने वाली है एसपी साहब के खिलाफ? हाँ, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मेरी सुरक्षा का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो मैं अगर ये एसपी साहब अगर इस बात को नहीं मानते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करूंगी, क्योंकि मेरी सुरक्षा मेरे बच्चों के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। आप राजदेव मर्डर हत्याकांड का मुख्य गवाह हैं, इसके बावजूद भी आपको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये एसपी साहब को सोचना है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि मेरी बेटी के साथ मैं अकेली यहाँ पर रहती हूँ, मेरे आगे पीछे यहाँ कोई नहीं है, इसलिए अगर मेरे साथ कोई भी घटना घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ की जिला पुलिस और एसपी नवीन चंद्र झा की होगी। और मैंने आप लोगों से बात करने से पहले मैं एसपी के यहाँ और डीएम साहिबा के पास मैं मेल भेज चुकी हूँ इस बात को। डीएम साहिबा से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, डीएम साहिबा से मेरी बात तो नहीं हुई है इस मामले में अभी, लेकिन मैंने उनको मेल भेजा, मेल कर चुकी सूचना, मेल के जरिए मैंने उनको। तो क्या आप मान रही हैं कि आज भी शहाबुद्दीन का खौफ है सीवान में, आज भी आपका परिवार डरा सहमा है? बिल्कुल है। शहाबुद्दीन जैसे अपराधी और
उन अपराधियों के अंडर काम करने वाले लोग आज भी सिवान में खुलेआम घूमते हैं और जिनसे मुझे आज भी डर है, क्योंकि आए दिन फ़ोन पर धमकियां मिलती रहती हैं कि आप केस वापस क्यों नहीं ले रही हैं, आप केस क्यों आपने क्यों किया, आपने उस नाम क्यों दिया। तो इस तरह की जो बातें जो मेरे सामने आ रही हैं तो मुझे डर तो है। तो अब आप क्या चाहती हैं? केंद्र सरकार से भी क्या चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहेंगे, जिला प्रशासन से क्या चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार और जिला प्रशासन से मैं यही चाहूँगी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने मेरे लिए जो आदेश दिया है उसका पूर्णतः पालन किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट से मैं यही अपील करूंगी और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मेरी सुरक्षा का जो आदेश दिया गया है उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाए, उसकी निगरानी की जाए और फिर से मेरी सुरक्षा को बहाल किया जाए। वही इस पूरे मामले पर एसपी नवीन चंद्र झा से जब बात करने का प्रयास किया गया तो एसपी ने पहले कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद तब उन्होंने कहा कि पहले जो उनके पास गार्ड रहता था उसका तबादला हो गया है, इसलिए वो छपरा चला गया, उसके जगह उन्हें अब दूसरा गार्ड दे दिया गया है। हटाया नहीं गया है, उनके पास 2 अंगरक्षक थे और अभी भी 2 अंगरक्षक हैं। 2 या 3 दिन पूर्व जो एक अंगरक्षक उसका इस जिला से दूसरे जिले में स्थानांतरण हो गया, उसकी वजह से वो यहाँ से प्रस्थान कर गया था 2 दिन पूर्व। उसके बाद उनको पुनः उसके स्थान पर एक अंगरक्षक दे दिया गया। अभी 2 हो गए हैं सर? जी हाँ, अभी उनके पास 2 अंगरक्षक हैं। उनकी एक आरोप है कि आपके द्वारा कहा गया है कि आपको जीवन भर का सुरक्षा का जिम्मा मेरी नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का शायद आदेश भी है। नहीं, ये मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उनसे जो भी वार्ता हुई इसके संबंध में उनसे भी जानकारी ली जा सकती है। मेरे द्वारा ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। अब जिस तरह से यह मामला मीडिया के सामने आया और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की बात आशा रंजन ने बताई, ऐसे में इस मामले को तूल पकड़ता देख एसपी नवीन चंद्र झा ने जल्द से जल्द आशा रंजन को एक गार्ड दे दिया ताकि इस मामले पर विराम लग जाए, क्योंकि अगर एसपी के द्वारा गार्ड आशा रंजन को नहीं दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट में आशा रंजन ने एसपी पर याचिका दायर करती और फिर मामला तिल का ताड़ बन जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN लाइव, सीवान।